नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। एक कमजोर दिखने वाला युवक पीली त्वचा और आंखों के नीचे काले घेरे लिए पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगी बेंच पर बैठा था। वो अपने हाथों में कॉफी का कप पकड़े हुए था, उसके जैसे झुग्गी झोपड़ी के चूहों के लिए उपलब्ध सस्ती सिंथेटिक वाली नहीं बल्कि असली वाली। ये पौधे आधारित कॉफी का कप, जो आमतौर पर उच्च रैंक के नागरिकों को ही उपलब्ध होता है, ने उसकी ज्यादातर बचत खर्च कर दी थी। लेकिन इस विशेष दिन पर सनी ने खुद को लाड़ करने का फैसला किया था। आखिरकार उसकी जिंदगी समाप्त होने वाली थी। लग्जरी पेय की गर्माहट का आनंद लेते हुए उसने कप उठाया और सुगंध का आनंद लिया। फिर संकोचपूर्वक उसने एक छोटा घूंट लिया और तुरंत मुंह बिचकाया। कितनी कड़वी! कॉफी के कप को तीव्र नजर से देखते हुए सनी ने आह भरी और खुद को और पीने के लिए मजबूर किया। कड़वी हो या ना हो, वो अपनी पैसे की कीमत वसूल करने के लिए दृढ़ था। स्वाद की कलियां जाएं भाड़ में। मुझे इसके बजाय असली मांस का टुकड़ा खरीदना चाहिए था। किसने सोचा था कि असली कॉफी इतनी घिनौनी होती है? ये मुझे कम से कम जागृत तो रखेगी। वो दूर क्षितिज में देखता रहा, झपकी लेने लगा और फिर खुद को जगाने के लिए अपने गाल पर थप्पड़ मारा। छक! क्या ठगी है? सिर हिलाते और कोसते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। शहर के इस हिस्से में रहने वाले अमीर लोग छोटे पार्क से गुजरते हुए काम पर जा रहे थे, उसे अजीब नजरों से देखते हुए। अपनी सस्ती कपड़ों में नींद की कमी से अस्वास्थ्यकर रूप से पतला और पीला दिखते हुए सनी वाकई यहां अपनी जगह से बाहर था। साथ ही हर कोई इतना लंबा लग रहा था। उन्हें थोड़ी ईर्ष्या से देखते हुए उसने कप कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। मुझे लगता है कि यही 3 पूर्ण भोजन रोजाना करने से होता है। कप डिब्बे से काफी दूर गिर गया। सनी ने निराशा से आंखें घुमाई, चलकर उसे उठाया और सावधानी से कचरे में डाला। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने सड़क पार की और पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। अंदर एक थके हुए दिखने वाले अधिकारी ने उसे जल्दी नजर डाली और स्पष्ट असंतोष के साथ भौहें चढ़ाईं। क्या तुम खो गए हो लड़के? सनी ने जिज्ञासा से चारों ओर देखा, दीवारों पर लगी मजबूत कवच प्लेटें और छत में खराब तरीके से छिपी बुर्ज घोंसले नोट करते हुए। अधिकारी भी मैला और मतलबी लग रहा था। कम से कम पुलिस स्टेशन हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सनी ने अपना गला साफ किया। नहीं। फिर उसने सिर के पीछे खुजलाया और जोड़ा। तीसरे विशेष निर्देश की मांग के अनुसार मैं खुद को नाइटमेयर स्पेल का वाहक के रूप में आत्मसमर्पण करने आया हूं। अधिकारी का भाव तुरंत चिढ़ से सतर्क हो गया। उसने युवक को फिर से देखा, इस बार छेदती हुई तीव्रता के साथ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम संक्रमित हो? लक्षण कब दिखने शुरू हुए? सनी ने कंधे उचकाए। 1 हफ्ते पहले। अधिकारी स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। बकवास! फिर जल्दबाजी भरे इशारे से उसने अपने टर्मिनल पर बटन दबाया और चिल्लाया, ध्यान दे, लॉबी में कोड ब्लैक। मैं दोहराता हूं, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल दुनिया में कुछ दशकों पहले पहली बार प्रकट हुआ था। उस समय ग्रह एक श्रृंखला की विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं और उसके बाद के संसाधन युद्धों से ठीक होने लगा था। शुरू में एक नई बीमारी का उदय, जिसके कारण लाखों लोग लगातार थकान और नींद की शिकायत करने लगे, ने ज्यादा ध्यान नहीं खींचा। लेकिन जब वे अप्राकृतिक नींद में गिरने लगे, दिनों बाद भी न जागने के संकेत के साथ सरकारें आखिरकार घबरा गईं। बेशक तब तक बहुत देर हो चुकी थी, न कि शुरुआती प्रतिक्रिया से कोई फर्क पड़ता। जब संक्रमित नींद में मरने लगे, उनके मृत शरीर राक्षसों में बदलने लगे, तो कोई तैयार नहीं था। नाइटमेयर क्रिएचर्स ने जल्दी ही राष्ट्रीय सेनाओं को कुचल दिया, दुनिया को पूर्ण अराजकता में डुबो दिया। कोई नहीं जानता था कि स्पेल क्या है, उसके पास क्या शक्तियां हैं और इसे कैसे लड़ना है। अंत में अवेकेंड वे, जो स्पेल के पहले परीक्षणों से जीवित बचे और जिंदा लौटे, ने इसके उग्रता को रोक दिया। उनके नाइटमेयर्स में अर्जित चमत्कारी क्षमताओं से लैस उन्होंने शांति बहाल की और एक नए क्रम की झलक बनाई। बेशक ये स्पेल द्वारा लाई गई आपदाओं की पहली थी, लेकिन जहां तक सनी का सवाल था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। कम से कम कुछ दिनों पहले तक नहीं, जब उसे जागते रहने में परेशानी शुरू हुई। एक औसत व्यक्ति के लिए स्पेल द्वारा चुने जाना जोखिम जितना ही अवसर था। बच्चे स्कूल में उत्तरजीविता कौशल और लड़ाई की तकनीकें सीखते थे, संक्रमित होने की संभावना पर। अमीर परिवार अपने बच्चों को सभी प्रकार की मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करने के लिए निजी ट्यूटर्स रखते थे। अवेकेंड क्लैन से आने वाले तो शक्तिशाली विरासतों तक पहुंच रखते थे, अपनी पहली ड्रीम रियल्म यात्रा में विरासत में मिली मेमोरीज और इकोज का उपयोग करते हुए।
तुम्हारा परिवार जितना अमीर था उतनी बेहतर तुम्हारी उत्तरजीविता और अवेकन बनने की संभावनाएं थीं। लेकिन सनी के लिए, जिसका कोई परिवार नहीं था और जो अपना ज्यादातर समय स्कूल जाने के बजाय भोजन जुटाने में बिताता था, स्पेल द्वारा चुने जाना कोई अवसर नहीं था। उसके लिए ये मूल रूप से मौत की सजा थी। कुछ मिनट बाद सनी जम्हाई ले रहा था, जबकि कई पुलिस वाले उसे बंधनों में बांधने में व्यस्त थे। जल्दी ही वो एक भारी कुर्सी में बंध गया, जो अस्पताल के बिस्तर और यातना उपकरण के अजीब मिश्रण जैसी लग रही थी। कमरा पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में स्थित था, मोटी कवच वाली दीवारों और एक भयानक दिखने वाली वॉल डोर के साथ। अन्य अधिकारी दीवारों के पास खड़े थे, उनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें और चेहरे पर गंभीर भाव। सनी को उनकी विशेष परवाह नहीं थी। वो सिर्फ इतना सोच सकता था कि वो कितना सोना चाहता है। आखिरकार वॉल डोर खुली और एक ग्रे बालों वाला पुलिसवाला अंदर आया। उसके पास अनुभवी चेहरा और सख्त आंखें थीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन में बहुत सारी भयानक चीजें देखी हों। बंधनों की जांच करने के बाद पुलिसवाले ने अपनी कलाई घड़ी पर जल्दी नजर डाली और फिर सनी की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? सनी ने कई बार पलकें झपकाईं, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए, फिर असुविधा से हिला। सनलेस, पुराने पुलिसवाले ने भौं उठाई। सनलेस? ये एक अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश की, लेकिन खुद को हिलते हुए पाया कि वो हिल नहीं सकता। इसमें क्या अजीब है? कम से कम मेरा एक नाम तो है। बाहरी इलाकों में हर किसी को नाम भी नहीं मिलता। एक और जम्हाई लेने के बाद उसने जोड़ा, ये इसलिए क्योंकि मैं सूर्य ग्रहण के दौरान पैदा हुआ था। मेरी माँ के पास काव्यात्मक आत्मा थी, देखिए, इसलिए उसे ये अजीब नाम मिला और उसकी छोटी बहन को रेन कहा जाता था, कम से कम जब वो उनके साथ रहती थी तब तक। क्या ये काव्यात्मक कल्पना का नतीजा था या साधारण आलस्य, वो नहीं जानता था। पुराने पुलिसवाले ने गुर्राया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार से संपर्क करूं? सनी ने बस सिर हिलाया। कोई नहीं है, परेशान मत हो। एक पल के लिए पुलिसवाले के चेहरे पर अंधेरा भाव था, फिर उसका भाव गंभीर हो गया। ठीक है सनलेस, तुम कितनी देर जाग सकते हो? ज्यादा देर नहीं, पुलिसवाले ने आह भरी। तो हमारे पास पूरी प्रक्रिया के लिए समय नहीं है। जितना हो सके उतना विरोध करो और मुझे बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है? जवाब का इंतजार किए बिना उसने जोड़ा, नाइटमेयर स्पेल के बारे में तुम कितना जानते हो? सनी ने उसे सवालिया नजर से देखा। जितना कोई जानता है, मुझे लगता है। स्पेल के बारे में कौन नहीं जानता? ड्रामों में दिखने वाली फैंसी चीजें और प्रोपगंडा प्रसारणों में सुनने वाली नहीं। मेरा मतलब है कि तुम वास्तव में कितना जानते हो। ये जवाब देना मुश्किल सवाल था। क्या मैं बस ड्रीम रियल में नहीं जाता, फर्स्ट नाइटमेयर पूरा करने के लिए कुछ राक्षसों को मारता हूं, जादुई शक्तियां प्राप्त करता हूं और अवेकन बन जाता हूं? पुराने पुलिसवाले ने सिर हिलाया। ध्यान से सुनो, एक बार सोते ही तुम अपने फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाओगे। नाइटमेयर स्पेल द्वारा बनाए गए परीक्षण हैं। अंदर तुम राक्षसों से मिलोगे निश्चित रूप से, लेकिन तुम लोगों से भी मिलोगे। याद रखो, वे असली नहीं हैं। वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा के लिए गढ़ी गई भ्रांतियां हैं। आप कैसे जानते हैं? पुलिसवाले ने बस उसे घूरा। मेरा मतलब है, कोई नहीं समझता कि स्पेल क्या है और ये कैसे काम करता है, सही? तो आप कैसे जानते हैं कि वे असली नहीं हैं? तुम्हें उन्हें मारना पड़ सकता है बच्चे, तो खुद का भला करो और उन्हें सिर्फ भ्रांतियां समझो। ओह! पुराने पुलिसवाले ने एक सेकंड इंतजार किया, फिर सिर हिलाया और जारी रखा। फर्स्ट नाइटमेयर के बारे में बहुत कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यह अत्यधिक कठिन नहीं होना चाहिए। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे पास उपलब्ध उपकरण और जिन प्राणियों को हराना है, वे तुम्हारी क्षमताओं की रेंज में होने चाहिए कम से कम। आखिरकार स्पेल परीक्षण सेट करता है, फांसी नहीं। तुम अपनी परिस्थितियों के कारण थोड़े असुविधा में हो, लेकिन बाहरी इलाकों के बच्चे मजबूत होते हैं। खुद पर अभी हार मत मानो। सनी ज्यादा से ज्यादा नींद आ रहा था। बातचीत का पालन करना मुश्किल हो रहा था। उन जादुई शक्तियों के बारे में जो तुमने उल्लेख की, अगर तुम अंत तक जीवित रहे तो तुम्हें वाकई वे मिलेंगी। वे शक्तियां क्या होंगी? ठीक, तुम्हारी प्राकृतिक सहानुभूति पर निर्भर करता है और साथ ही परीक्षण के दौरान तुम क्या करते हो। लेकिन कुछ तो शुरू से ही तुम्हारे निपटान में होंगी। पुराने पुलिसवाले की आवाज ज्यादा से ज्यादा दूर लग रही थी। सनी की पलकें इतनी भारी थीं कि आंखें खुली रखना संघर्षपूर्ण था। याद रखो, नाइटमेयर के अंदर एक बार सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपनी एट्रीब्यूट्स और अपना एस्पेक्ट चेक करना। अगर तुम्हें कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिलता है, जैसे स्वॉर्ड्समैन या आर्चर, तो चीजें आसान होंगी। अगर ये फिजिकल एट्रीब्यूट से मजबूत हो तो और भी बेहतर। कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे आम है, इसलिए उन्हें पाने की संभावना ज्यादा है। कवच वाला कमरा धुंधला होता जा रहा था। अगर तुम बदकिस्मत हो और तुम्हारा एस्पेक्ट कॉम्बैट से कुछ लेना देना नहीं रखता, तो निराश मत हो। सोर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स अपने तरीके से उपयोगी हैं, तुम्हें सिर्फ स्मार्ट होना पड़ेगा। वाकई कोई बेकार एस्पेक्ट्स नहीं है, खैर, लगभग।
तो बस अपनी शक्ति में कुछ भी करके जीवित रहो। अगर तुम जीवित रहे तो तुम अवेकेंड बनने के आधे रास्ते पर हो, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम असली दुनिया में एक नाइटमेयर क्रिएचर के लिए गेट खोल दोगे, जिसका मतलब है कि मुझे और मेरे सहकर्मियों को उससे निपटना पड़ेगा। कृपया मत मरो सनलेस। पहले से आधा सोया हुआ सनी पुलिस वाले के शब्दों से थोड़ा छू गया महसूस किया। या कम से कम तुरंत मत मरो। निकटतम अवेकेंड यहां पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए हम वाकई सराहेंगे अगर तुम हमें खुद उस चीज से लड़ने के लिए मजबूर न करो। क्या? उस अंतिम विचार के साथ सनी आखिरकार गहरी नींद में खिसक गया। सब कुछ काला हो गया और फिर अंधेरे में एक हल्की परिचित आवाज गूंजी। सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा, दांतेदार और एकाकी। ये पहाड़ श्रृंखला के अन्य शिखरों को बौना बना रहा था, अपनी तेज धारियों से रात के आकाश को काटते हुए। एक चमकदार चंद्रमा इसकी ढलानों को भूतिया पीली रोशनी में नहला रहा था। एक ढलान पर एक पुरानी सड़क के अवशेष जिद्दी तरीके से चट्टानों से चिपके हुए थे। यहां वहां बर्फ के माध्यम से मौसम से घिसी हुई पक्की पत्थर दिखाई दे रहे थे। सड़क के दाहिनी ओर एक खड़ी चट्टान की दीवार एक अभेद्य दीवार की तरह उठी हुई थी। बाईं ओर खामोश काले शून्य का सागर एक अंतहीन गिरावट का संकेत दे रहा था। मजबूत हवाएं बार बार पहाड़ से टकरा रही थीं, शक्तिहीन क्रोध में चीखते हुए। अचानक चंद्रमा क्षितिज पर गिर गया। सूरज पश्चिम से उगा, आकाश में लकीर खींचता हुआ और पूर्व में गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछले और बादलों की गोद में लौट गए। सनी को एहसास हुआ कि वो समय के प्रवाह को उल्टे में देख रहा है। एक पल में सैकड़ों साल उड़ गए। बर्फ पीछे हट गई, पुरानी सड़क को नंगा कर दिया। सनी की पीठ पर ठंडी कंपकंपी दौड़ी जब उसने जमीन पर बिखरे मानव हड्डियों को देखा। एक पल बाद हड्डियां गायब हो गईं और उनकी जगह एक दास कारवां प्रकट हुआ, जंजीरों की खनखनाहट में पहाड़ से पीछे की ओर नीचे की ओर बढ़ता हुआ। समय धीमा हुआ, रुका और फिर अपनी सामान्य गति फिर से शुरू की। आकांक्षी, नाइटमेयर स्पेल में आपका स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या नरक है? कदम कदम, एक और कदम। सनी के खून बहते पैरों से एक सुस्त दर्द फैल रहा था, क्योंकि वो ठंड से कांप रहा था। उसकी फटी हुई ट्यूनिक काटने वाली हवा के खिलाफ लगभग बेकार थी। उसके कलाई मुख्य दर्द का स्रोत थे, लोहे की बेड़ियों से बुरी तरह घायल। वे हर बार जब ठंडी धातु उसकी टूटी त्वचा को छूती तो दर्द की तेज चुभन भेजती। ये कैसी स्थिति है? सनी ने ऊपर और नीचे देखा, सड़क पर घुमावदार लंबी जंजीर को नोटिस करते हुए, जिसमें दर्जनों और दर्जनों खोखली आंखों वाले लोग उसके जैसे दास छोटे अंतराल पर बंधे हुए थे। उसके आगे चौड़े कंधों वाला एक आदमी और खून से सनी पीठ वाला मापी चाल से चल रहा था। उसके पीछे एक चालबाज दिखने वाला लड़का, तेज, हताश आंखों वाला, अपनी सांस के नीचे एक ऐसी भाषा में शांतिपूर्वक कोस रहा था जिसे सनी नहीं जानता था, लेकिन किसी तरह समझता था। समय समय पर प्राचीन शैली की कवच में सशस्त्र घुड़सवार गुजरते, दासों को धमकाती नजरें देते हुए। जैसे भी आप इसे आंकें, चीजें वाकई बुरी थीं। सनी घबराहट से ज्यादा हैरान था। सही है, ये परिस्थितियां वैसी नहीं थीं जैसी फर्स्ट नाइटमेयर्स की होने वाली थीं। आमतौर पर ताज़ा चुने गए आकांक्षी खुद को एक ऐसे परिदृश्य में पाते जहां उन्हें काफी एजेंसी दी जाती। वे विशेषाधिकार प्राप्त या योद्धा जातियों के सदस्य बन जाते, आवश्यक हथियारों तक भरपूर पहुंच के साथ, कम से कम किसी संघर्ष से निपटने की कोशिश करने के लिए। एक शक्तिहीन दास के रूप में शुरू करना, बंधा हुआ और पहले से आधा मरा हुआ, आदर्श से जितना दूर हो सकता था। हालांकि स्पेल चुनौती जितना संतुलन के बारे में भी था। जैसा पुराने पुलिस वाले ने कहा, ये परीक्षण बनाता है, फांसी नहीं। तो सनी काफी निश्चित था कि इस अभागे शुरू को संतुलित करने के लिए ये उसे कुछ अच्छा इनाम देगा, कम से कम एक शक्तिशाली एस्पेक्ट। देखें, मैं ये कैसे करता हूं। बचपन में पढ़ी लोकप्रिय वेबटून्स को याद करते हुए सनी ने ध्यान केंद्रित किया और स्टेटस, माइसेल्फ और इन्फॉर्मेशन जैसे शब्दों के बारे में सोचा। वाकई जैसे ही उसने फोकस किया, उसके सामने हवा में चमकते रून्स प्रकट हो गए। फिर से, हालांकि वो इस प्राचीन वर्णमाला को नहीं जानता था, उसके पीछे का अर्थ किसी तरह स्पष्ट था। उसने जल्दी से अपना एस्पेक्ट वर्णन करने वाले रून को पाया और आखिरकार अपनी संयम खो दी। क्या वाकई बकवास? नाम सनलेस, सच्चा नाम रैंक आकांक्षी, सॉइल कोर डॉर्मेंट, मेमोरीज इकोज, एट्रीब्यूट्स फेटेड, मार्क ऑफ डिवाइनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव। एस्पेक्ट विवरण: दास एक बेकार बदमाश है जिसमें कोई कौशल या क्षमताएं उल्लेख के लायक नहीं है। एक टेम्पल दास बस वही है, सिवाय इसके कि बहुत दुर्लभ। शब्दहीन, सनी रून्स को घूरता रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता हुआ कि शायद वो सिर्फ चीजें देख रहा है। निश्चित रूप से वो इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता। कोई बेकार एस्पेक्ट्स नहीं मेरी गांड। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, उसने अपने कदमों की लय खो दी और ठोकर खाई, अपनी वजन से जंजीर को नीचे खींचते हुए। तुरंत उसके पीछे का चालबाज लड़का चिल्लाया,
वेश्या का हरामी, देखो कहाँ जा रहे हो। सनी ने जल्दी से रूल्स को खारिज कर दिया जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहे थे और अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश की। एक पल बाद वो फिर से स्थिर रूप से चल रहा था, हालांकि अनजाने में जंजीर को एक बार और खींचने से पहले नहीं। तू छोटा गंदा, मैं तुझे मार डालूंगा। सनी के आगे चौड़े कंधों वाले आदमी ने सिर घुमाए बिना हंसा। परेशान क्यों होना, कमजोर लड़का वैसे भी सूर्योदय तक मर जाएगा, पहाड़ उसे मार डालेगा। कुछ सेकंड बाद उसने जोड़ा, ये तुझे और मुझे भी मार डालेगा, बस थोड़ा बाद में। मुझे वाकई नहीं पता कि इंपीरियल्स क्या सोच रहे हैं, हमें इस ठंड में मजबूर करते हुए। चालबाज लड़के ने हाँफते हुए कहा, अपने लिए बोल मूर्ख, मैं जीवित रहने की योजना बना रहा हूं। सनी ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर से गिरने न पाने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या आकर्षक जोड़ी। अचानक एक तीसरी आवाज कहीं पीछे से बातचीत में शामिल हुई। ये एक कोमल और बुद्धिमान लग रही थी। ये पहाड़ी दर्रा इस साल के इस समय आमतौर पर बहुत गर्म होता है, हमें बस वाकई बुरी किस्मत मिली। साथ ही मैं तुम्हें इस लड़के को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ सलाह दूंगा। ये क्यों? सनी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया सुनते हुए। क्या तुमने उसकी त्वचा पर चिन्ह नहीं देखे? वो हमारे जैसे नहीं है जो कर्ज, अपराध या दुर्भाग्य के कारण दास्ता में गिरे। वो दास पैदा हुआ था, सटीक रूप से एक टेम्पल दास। ज्यादा समय पहले नहीं, इंपीरियल्स ने शैडो गॉड के आखिरी टेम्पल को नष्ट कर दिया। मुझे संदेह है कि इसी तरह लड़का यहां पहुंचा। चौड़े कंधों वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। तो क्या हमें एक आधे भूले हुए कमजोर भगवान से डरना क्यों चाहिए? वो अपनी खुद की टेम्पल्स को भी नहीं बचा सका। एम्पायर शक्तिशाली वॉर गॉड द्वारा संरक्षित है। बेशक वे कुछ टेम्पल्स जलाने से नहीं डरते, लेकिन हम यहां कुछ भी या किसी से संरक्षित नहीं है। क्या तुम वाकई एक भगवान को क्रोधित करने का जोखिम उठाना चाहते हो? चौड़े कंधों वाले आदमी ने गुर्राया, जवाब देने को तैयार नहीं। उनकी बातचीत एक युवा सैनिक द्वारा रोक दी गई जो एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार था। साधारण चमड़े की क्यूरास में लिपटा, भाले और छोटी तलवार से लैस वो गरिमामय और कुलीन लग रहा था। सनी की जलन के लिए वो बदमाश वाकई सुंदर भी था। अगर ये एक ऐतिहासिक ड्रामा होता तो सैनिक निश्चित रूप से पुरुष लीड होता। यहां क्या हो रहा है? उसकी आवाज में कोई विशेष धमकी नहीं थी, बल्कि चिंता जैसी कुछ। जब हर कोई हिचकिचाया, कोमल आवाज वाले दास ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम सब सिर्फ थके हुए और ठंडे हैं, खासकर वहां हमारे युवा दोस्त। ये यात्रा इतने युवा किसी के लिए वाकई बहुत कठिन है। सैनिक ने सनी को दया से देखा। तू क्या देख रहा है? तू मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं है, सनी ने सोचा। बेशक, उसने कुछ जोर से नहीं कहा। सैनिक ने आह भरी और अपनी बेल्ट से एक फ्लास्क निकाला और इसे सनी की ओर बढ़ाया। थोड़ा और सहन करो बच्चे, हम जल्दी रात के लिए रुकेंगे। अभी के लिए यहां कुछ पानी पी लो। बच्चे? बच्चे? अपने पतले शरीर और छोटे कद के कारण दोनों कुपोषण से उत्पन्न सनी को अक्सर छोटा समझ लिया जाता था। आमतौर पर वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में हिचकिचाता नहीं था, लेकिन अब किसी कारण से बच्चा कहलाना वाकई उसे चिढ़ा रहा था। फिर भी वो वाकई प्यासा था। वो फ्लास्क लेने ही वाला था जब हवा में चाबुक की आवाज गूंजी और अचानक सनी दर्द की दुनिया में था। वो ठोकर खाई, फिर से जंजीर खींचते हुए और उसके पीछे चालबाज दास को कोसने का कारण बना। एक और सैनिक, ये एक बड़ा और गुस्सैल, कुछ कदम पीछे अपना घोड़ा रोक दिया। चाबुक जो सनी की ट्यूनिक की पीठ को चीरता हुआ और खून निकालता था, उसका था। दासों पर नजर डाले बिना बड़े सैनिक ने अपने युवा सहकर्मी को तिरस्कारपूर्ण नजर से घूरा। तुम क्या कर रहे हो सोचते हो? युवा सैनिक का चेहरा गहरा हो गया। मैं बस इस लड़के को कुछ पानी दे रहा था, वो बाकियों के साथ कैंप करते समय पानी पाएगा। लेकिन अपना मुंह बंद करो, ये दास तुम्हारे दोस्त नहीं है, समझे? वे इंसान भी नहीं हैं। उन्हें इंसानों जैसा व्यवहार करो और वे चीजें कल्पना करने लगेंगे। युवा सैनिक ने सनी को देखा, फिर अपना सिर झुका लिया और फ्लास्क को अपनी बेल्ट पर वापस रख दिया। मुझे फिर से दासों से दोस्ती करते मत पकड़ना, नौसिखिए, या अगली बार ये तेरी पीठ होगी जो मेरे चाबुक का स्वाद चखेगी। जैसे अपनी मंशा को चित्रित करने के लिए बड़े सैनिक ने हवा में चाबुक फटकारा और उन्हें पार करता हुआ चला गया, धमकी और गुस्सा फैलाते हुए। सनी ने उसे अच्छी तरह छिपी हुई दुर्भावना से जाते देखा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं पहले तुझे मरते देखूंगा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और युवा सैनिक की दिशा में देखा, जो अभी भी अपना सिर झुकाए पीछे रह रहा था। और तू दूसरा। उसके बाद कुछ मिनटों तक सनी एक अंधेरे मूड में था, लेकिन फिर उसने खुद को इससे बाहर निकाला और गहराई से सांस ली, ताजी हवा का आनंद लेने की कोशिश करते हुए। वाकई ऐसी हवा असली दुनिया में पाना मुश्किल था। सूक्ष्म धूल और अन्य प्रदूषक इसे खुरदुरा और अप्रिय बनाते थे, बाहरी इलाकों की सामान्य दुर्गंध का उल्लेख नहीं किया जाए तो। शहर के बेहतर हिस्सों में परिष्कृत निस्पंदन प्रणालियां मेहनत से काम करती थीं, हालांकि निस्पंदित हवा बंजर और स्थिर स्वाद वाली लगती थी।
केवल बहुत अमीरों को वाकई सुखद सांस लेने की पहुंच थी। और यहां वो था, एक दूसरे पीढ़ी के चेबोल की तरह शुद्ध स्वादिष्ट हवा की असीमित मात्रा का आनंद लेने में सक्षम। वाकई स्पेल द्वारा चुने जाना अपने फायदे रखता है। काश कोई भयानक ठंड न होती, उसके पैर दर्द न करते और उसके कलाइयां और पीठ दर्द में न होती। दास कारवां धीरे धीरे पहाड़ पर खुद को घसीटता रहा, ज्यादा से ज्यादा दास ठोकर खाते और समय समय पर जमीन पर गिरते हुए। कुछ बार जो अब चल नहीं सकते थे, उन्हें जंजीर से हटा दिया गया और सड़क से बेरहमी से फेंक दिया गया, उस खाई में जो इसके बाईं ओर मंडराती थी। सनी ने उन्हें गिरते देखा, थोड़ी करुणा के साथ। बेचारे साथी, शांति से विश्राम करो, तुम दयनीय आत्माओं। कुल मिलाकर वो अच्छे मूड में था। इस आपदा जैसे नाइटमेयर के बीच अच्छा महसूस करना थोड़ा अजीब था, लेकिन शुक्र है सनी को इस संभावना के लिए खुद को तैयार करने का समय मिला था। जब स्पेल के लक्षण पहली बार प्रकट हुए तो उसने इसे अच्छी तरह संभाला नहीं। 17 साल का होने से पहले मरना कुछ ऐसा नहीं था जिससे आसानी से निपटा जा सके। लेकिन अंत में सनी को इससे सामंजस्य बिठाने में केवल कुछ दिन लगे। अपने माता पिता की अस्थायी विश्राम स्थल पर जाने के बाद, खैर वास्तव में चूंकि वो स्मृति सुविधा में सबसे सस्ता स्लॉट भी खरीदने के लिए बहुत गरीब था, ये सिर्फ एक पुराने पेड़ पर उकेरी गई 2 लाइनें थीं, और खुद के लिए तीसरी लाइन जोड़ने के बाद सनी अचानक आराम और लापरवाह हो गया। आखिरकार उसे अब पैसे कमाने, भोजन ढूंढने, खुद की रक्षा करने और भविष्य की योजना बनाने की चिंता नहीं करनी थी। एक बार जब सबसे बुरी चीज जो हो सकती थी वो हो चुकी थी, तो डरने के लिए और क्या बचा था। तो दास बनना और धीरे धीरे ठंड से मरना इतना बड़ा झटका नहीं था। इसके अलावा वो जानता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, बस इसलिए क्योंकि उसने पहले से ही देख लिया था कि कारवां का भाग्य पहाड़ पर आगे क्या इंतजार कर रहा था। हड्डियों के ढेर का चित्र जो जमीन पर बिखरे थे अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। सबसे संभावित ये राक्षसों का एक झुंड था जो कारवां को खत्म करने वाला था, और इसके लुक से हमला घंटों में होने वाला था, दिनों में नहीं। तो उसके पास अभी भी मौका था। मौके का उपयोग करते हुए सनी ने अपनी स्टेटस पर एक और नजर डालने का फैसला किया और रून्स को फिर से बुलाया। आखिरी बार वो एस्पेक्ट से इतना नाराज था कि उसने एट्रीब्यूट्स को अच्छी तरह अध्ययन नहीं किया। एस्पेक्ट जितना महत्वपूर्ण नहीं होने पर भी एट्रीब्यूट्स अक्सर जीवन और मौत के बीच निर्णायक कारक होते थे। वे किसी की प्राकृतिक विशेषताओं और सहानुभूतियों का प्रतिनिधित्व करते थे, कभी कभी निष्क्रिय क्षमताएं और प्रभाव भी प्रदान करते हुए। फैटेड एट्रीब्यूट विवरण, भाग्य की डोरियां तुम्हारे चारों ओर कसकर लिपटी हुई हैं। असंभावित घटनाएं, अच्छी और बुरी दोनों तुम्हारी उपस्थिति से आकर्षित होती हैं। कुछ धन्य है और कुछ शापित, लेकिन शायद ही दोनों। मार्क ऑफ डिवाइनिटी एट्रीब्यूट तुम पर दिव्यता की हल्की सुगंध है, जैसे कि कोई लंबे समय पहले इसे संक्षिप्त रूप से छू गया हो। चाइल्ड ऑफ शैडोज एट्रीब्यूट विवरण, छायाएं तुम्हें अपने में से एक के रूप में पहचानती हैं। दिलचस्प। सनी ने जल्दी से पहली एट्रीब्यूट फेटेड को अपनी दुर्दशा का मुख्य अपराधी पहचाना। पहली नजर में यह लग रहा था कि वो एक निश्चित भाग्य के लिए नियत है, उदाहरण के लिए दयनीय रूप से मरना और बिना निशान के गायब हो जाना। लेकिन विवरण पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि फेटेड होना वास्तव में सिर्फ मतलब था कि उसके आसपास असंभावित चीजें होने की ज्यादा संभावना थी। मुझे लगता है कि इसी तरह मैंने सुपर रेयर बेकार एस्पेक्ट्स में से एक प्राप्त किया, और उसका एक अजीब वेरिएंट, वो भी। अगर फेटेड उसकी जन्मजात एट्रीब्यूट थी, तो अन्य 2 टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से आई थी। मार्क ऑफ डिवाइनिटी ज्यादा कम सीधी थी। ये ड्रीम रियल्म के अंदर कुछ पवित्र स्थानों में प्रवेश की अनुमति देने वाली थी और कई प्रकार की सोर्सरी को बढ़ाने वाली। चूंकि कोई पवित्र स्थान नजर नहीं आ रहा था और सनी का एस्पेक्ट सोर्सरी से कुछ लेना देना नहीं रखता था, ये भी बेकार थी। चाइल्ड ऑफ शैडोज एक अजनबी थी। उसने कभी इसके बारे में नहीं सुना था और कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या करने वाली थी। कम से कम तब तक नहीं जब तक सूरज पहाड़ के पीछे छिप नहीं गया और आकाश अंधेरा होने लगा। अपनी आश्चर्य की बात, सनी ने खुद को अंधेरे में पूरी तरह देखने में सक्षम पाया, जैसे कि ये अभी भी दिन जितना उज्ज्वल था। ये क्षमता अकेले कुछ तुच्छ नहीं थी, और ये काफी संभव था कि छायाएं उसे कुछ अन्य अभी अज्ञात उपहारों से पुरस्कृत करेंगी। आखिरकार कुछ अच्छा। मुझे आश्चर्य है कि अगर कारवां रुके, कैंप की तैयारी करें। हेड सैनिक के आदेश का पालन करते हुए दास रुक गए और जमीन पर गिर पड़े, कांपते और थके हुए। जहां सड़क चौड़ी हो गई थी, वो छोटा सा क्लियरिंग पत्थर के उभरे हुए द्रव्यमान से हवा से कुछ हद तक सुरक्षित था, लेकिन आराम से विश्राम करने के लिए अभी भी बहुत ठंड था। सैनिक दासों को एक तंग घेरे में इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए, उन्हें गर्मी साझा करने के लिए मजबूर करते हुए, और कैंप के केंद्र में एक बड़ी आग जलाकर, हालांकि उनके घोड़ों की देखभाल करने से पहले नहीं। भारी गाड़ी जो भोजन, पानी और अन्य कार्गो ले जा रही थी, जिससे मुख्य जंजीर मजबूती से जुड़ी हुई थी, हवा को रोकने के लिए आगे धकेली गई। चारों ओर देखते हुए सनी ने पहले वाले युवा सैनिक को पहाड़ को जटिल नजर से देखते हुए नोटिस किया। क्या अजीब आदमी। जल्दी आग जल उठी।
मजबूत दास आग के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कमजोर वाले जैसे सनी घेरे के बाहरी छोर पर बैठने के लिए मजबूर थे। उनकी पीठ ठंड में जम रही थी। बेशक कोई भी हलचल इस तथ्य से बाधित थी कि वे अभी भी जंजीर से बंधे थे। इसी वजह से परिचित चौड़े कंधों वाला दास अपनी सारी कोशिशों के बावजूद लौ के करीब पहुंचने में वहीं समाप्त हो गया जहां से शुरू हुआ था। शापित इंपीरियल्स, उसने फुंफकारते हुए कहा, स्पष्ट रूप से चिढ़ा हुआ। सैनिक दासों के बीच घूम रहे थे, उन्हें पानी और भोजन दे रहे थे। सनी हर किसी की तरह ठंडे पानी के कुछ घूंट और एक छोटा सा पत्थर जैसा सख्त फफूंद लगा ब्रेड का टुकड़ा प्राप्त किया। इसके अनाकर्षक लुक के बावजूद उसने खुद को पूरी चीज खाने के लिए मजबूर किया, बस पहले जितना भूखा रह जाने के लिए। इसके लुक से वो अकेला नहीं था। चालबाज दास जो उसके पीछे चल रहा था, व्यथा में चारों ओर देखा। सभी देवताओं की सौगंध, मुझे कालकोठरी में भी इससे बेहतर खिलाया जाता था। उसने जमीन पर थूका, हताश। और कालकोठरी में हम में से ज्यादातर निर्दोष आदमी फांसी पर जाने का इंतजार कर रहे थे। उनसे कुछ कदम दूर, जहां पक्की सड़क खत्म हो रही थी और तेज चट्टानें शुरू हो रही थीं, बर्फ से चमकीले लाल जामुनों का बिखराव उग रहा था। सनी ने उन्हें पहले नोटिस किया था, सड़क के साथ यहां वहां क्लस्टर में, और यहां तक कि नोट किया था कि वे सफेद के विपरीत कितने सुंदर लग रहे थे। चालबाज दास की आंखें चमक उठीं जब उसने चौकों पर जामुनों की ओर रेंगने की कोशिश की। मैं तुम्हें उन्हें खाने के खिलाफ सलाह दूंगा दोस्त। ये फिर से कोमल आवाज वाला दास था। सनी ने मुड़कर और आखिरकार उसे पहली बार जीवंत रूप में देखा। ये 40 की उम्र का एक लंबा आदमी था, दुबला और अजीब रूप से सुंदर, एक विद्वान की गरिमामय नजर के साथ। ऐसा आदमी दास कैसे बन गया, ये एक रहस्य था। फिर भी वहां वह था। तुम और तुम्हारी सलाह फिर से। क्यों? विद्वान ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। इन जामुनों को ब्लडबेन कहा जाता है। वे उन जगहों पर उगते हैं जहां मानव रक्त बहाया गया था। इसी वजह से दास व्यापार मार्गों पर हमेशा इनमें से बहुत सारे होते हैं। तो क्या? बूढ़े आदमी ने आह भरी। ब्लडबेन जहरीला है। कुछ जामुन एक वयस्क आदमी को मारने के लिए काफी हो सकते हैं। शाप। चालबाज दास पीछे हट गया और विद्वान को घूरा। सनी ने उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चारों ओर देखते हुए उसने आखिरकार कैंप की साइट को उस जगह के रूप में पहचाना जहां नाइटमेयर की शुरुआत में उसके विजन में दासों की हड्डियां बर्फ के नीचे दबी हुई थीं। और वो शर्त लगाने को तैयार था कि जो कुछ भी उन्हें सबको मारने वाला था वो जल्दी होने वाला था। जैसे उसके विचारों का जवाब देने के लिए ऊपर से एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, और अगले सेकंड में कुछ विशाल आकाश से गिरता हुआ आया। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।